नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज चर्चा करेंगे बोफोर्स घोटाले की और इससे भी ज्यादा चर्चा होगी कि कैसे ये जिन्न एक बार फिर से बाहर निकलेगा और कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाएगा। अभी ऑफ कैमरा पंकज जी आप मुझे बता रहे थे एक एजेंट के बारे में। क्या वाकई में बोफोर्स की फाइल फिर से खुलेगी? और जो राहुल गांधी बार बार राफेल का जिक्र कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें एक तरफ और ये वाला मुद्दा एक बार फिर से हावी होगा कांग्रेस पर? देखिए, सबसे पहले पूरी बात समझिए कि हुआ क्या है। बोफोर्स मामले में हाल के दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि दोबारा फाइल खुलने की बात आ रही थी। एक निजी जासूसी संस्था है जिसका नाम है फेयरफैक्स। वो अमेरिकी संस्था है और वो दुनिया भर में प्राइवेट जासूसों को भेजती है अलग अलग मुद्दों की जांच करने के लिए, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसको भी। उसके अध्यक्ष हैं, नाम है माइकल हार्शमैन। ओके। जो अध्यक्ष है फेयरफैक्स कंपनी के, उन्होंने अभी टीवी में इंटरव्यू दिया है, अमेरिकी टेलीविजन चैनल को। और इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि न सिर्फ राजीव गांधी ने कमीशन खाए थे बोफोर्स वाले मामले में, बल्कि उन्होंने उस पैसे को स्विस बैंक में जमा भी किया था। यह माइकल हर्शमैन का दावा है। अच्छा। और उन्होंने उसी इंटरव्यू के बारे बताया कि उसी में बताया कि मेरे पास सबूत है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, कैसे लिया था, कितने % कमीशन, और भी किस किस पॉलिटिशियन को गया था उस वक्त। 1400 कुछ करोड़ का ये टोटल डील थी। उसमें 64 करोड़ रुपए घोटाले हुए थे उस जमाने में। उस जमाने में 64 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल। और वो बोला कि जो कमीशन का पैसा था वो स्विस बैंक में जमा कराए गए थे। और क्वात्रोची वगैरह तो सोनिया गांधी का भाई लगता था ना, चचेरा, मतलब राजीव गांधी का साला था। तो उसी के माध्यम से सारे कुछ किए गए थे। ये माइकल हर्शमैन का दावा है। और जब ये इंटरव्यू में वो बता रहा है माइकल हर्शमैन कि जब इस चीज को सबसे पहले एक स्विस रेडियो ने इस बात का खुलासा किया था कि भारत को जो सप्लाई की गई है हौवित्जर तोपें, जो कि जिनको हमारे यहां बोफोर्स कहते हैं, उसमें कमीशन का खेल हुआ है। ये कोई भारतीय मीडिया ने नहीं किया था, ये स्विस रेडियो ने किया था। और जब बोला कि जब पहली बार स्विस रेडियो से आया तो राहुल गांधी बहुत क्रोधित थे और उन्होंने कहा कि हमारे काम का खुलासा हुआ, कैसे कर दिया हमने जो किया है। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आयोग का गठन किया खुद ही। और उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहली बार बोला कि स्विस रेडियो ने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन हमारे पास कैसे आए। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही फेयरफैक्स कंपनी को पहला कांटेक्ट किया था कि भाई तुम जासूसी करते हो, थोड़ा पता लगाओ तो क्या है। और फिर तब वो डॉक्यूमेंट्स आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास। और बोले कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास कंक्रीट नहीं आए थे, वो तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आया था। उसी में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास एक चिट है जिसमें सबके नाम है कि किसने किसने दलाली खाई, कितना कितना खाया। बोला असली डॉक्यूमेंट्स तो अब भी मेरे पास है, पड़े हुए हैं। और माइकल हर्शमैन ये दावा किया कि दिल्ली में 2017 में दुनिया भर के जासूसों की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें मैं आके भारत सरकार से बताना चाहता था कि देखिए भाई, मेरे पास ये सबूत है, क्योंकि मेरे कई साल की मेहनत का वो नतीजा है। मैं चाहता हूं कि वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने रोड़े अटकाए थे, मैं आ नहीं सका। अब ये खुलासा उन्होंने अब किया है कि वो 17 में आए थे, सबूत दिखाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने रोड़े अटका दिए। हाँ, अमेरिकी टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें इन्होंने अभी कहा है ये बात। अब आते हैं, अब जब टेलीविजन का इंटरव्यू आ गया, सब कुछ आ गया, तो भारत सरकार ने एक लेटर रेलोगेटिव भेजा वहां पे, LR जिसको बोलते हैं। LR होता है कि जब भी आपको किसी दूसरे देश के नागरिक से कुछ सबूतों के मामले में पूछताछ करनी होती है या अभियोजन की स्वीकृति लेनी होती है, तो उस देश को एक LR भेजना होता है। वो अक्टूबर में भेज दिया भारत सरकार ने। उसमें 90 दिन का समय लगता है जो वहां से रिस्पॉन्स है पूरा प्रोसेस होने में। अब वही देखिए, अक्टूबर में भारत की सरकार ने LR भेजा, नवंबर से अडानी का मुद्दा शुरू हो गया और पूरा हंगामा शुरू हो गया।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यह डर था कि एक बार फिर से इस देश में बोफोर्स वाला मामला उछल जाएगा, मीडिया का नैरेटिव बनेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने पहले ही और यह काम शुरू किया कि अमेरिकी अदालत ने अडानी को देखिए कह दिया है कि इसको रिश्वत दिया, जबकि अमेरिकी अदालत कह रही है कि अडानी का तो नाम ही इसमें नहीं है। वो तो वहां के लोगों ने, अमेरिकी लोगों ने किसी को रिश्वत दिया है और वो भी कांग्रेस की सरकारों को रिश्वत दिया है यहां पे। लेकिन कैसे उसमें अडानी को घुमा फिरा के लाना और कैसे हंगामा खड़ा करना और कैसे संसद की कार्रवाई बाधित करना, वो देखिए। ये पूरे इस मामले से डेविएट करने के लिए पूरा किया गया। चलिए, कांग्रेस ने तो डेविएट कर दिया। भारत सरकार का इस दावे पर और इस शख्स पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए, ऐसे कोई दावे कर रहा है तो हवा हवाई तो नहीं कर रहा होगा, और दावे कर रहा है तो उस पर एकदम से यकीन कैसे कर ले? शख्स कह रहा है कि मेरे पास सबूत है। तो भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई एक्शन लिया गया कि भैया आइए बात करिए, आप मिलने आए थे, हम नहीं मिल पाए? नहीं, अक्टूबर में उसने इंटरव्यू दिया था, उसी वक्त एलआर भेजा गया यहाँ से। तो प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, 90 डेज ना आना चाहते हैं। हाँ, 90 दिन, अब 90 दिन होने वाले हैं, इसलिए ये मुद्दा फिर से आ रहा है कि फिर से दोबारा ये फाइल खुलने वाली है। अब वो जो भी उसके पास सबूत होंगे उन महाशय के पास, क्योंकि वो बहुत रेप्यूटेड, फेयरफैक्स दुनिया की सबसे जानी मानी रेप्यूटेड जासूसी संस्था है, और उसका वो अध्यक्ष ऐसे ही अमेरिकी टेलीविजन पर बैठ के कुछ भी बकवास नहीं कर रहा हो। जो भी सबूत है, या फिर वो झूठा सच्चा जो भी हो, वो तो पता तो चलना चाहिए ना कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं, उसके पास वाकई सबूत है कि नहीं है, सब कुछ उसके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो ये कितना खतरनाक कांग्रेस के लिए हो सकता है? देखिए, अब तक बोफोर्स में सिर्फ आरोप थे, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था। लेकिन अब ये शख्स दावा कर रहा है सबूतों का। गवाह जो था वो क्वात्रुची था, उसको कभी एक्सट्राडिट किया ही नहीं गया, कभी भारत पकड़कर लाया ही नहीं गया, उसको तो उल्टा भगाया गया। मैं बार बार ये एक चीज बोलता हूं, एक पहले की वीडियो में मैंने बताया कि जब भी सोनिया गांधी आई है, 3-4 बड़े बड़े घोटाले हुए कांग्रेस से जुड़े हुए। एक हुआ भोपाल गैस त्रासदी, उसमें वारेन एंडरसन, उसको भगाया अर्जुन सिंह ने, कांग्रेस के नेता थे, अपना बकायदा अपने फ्लाइट में बैठा के। उसके बाद पुरुलिया कांड हुआ, पुरुलिया कांड में हथियार गिराए गए थे बंगाल के पुरुलिया में, और कहां से ऑटोमेटिक हथियार, उस जमाने में AK-47 गिराए गए थे, वो जो अंग्रेज गिराया था उसको भगा दिया गया। दूसरा, तीसरा बोफोर्स हुआ, इसमें क्वात्रोची एक और अंग्रेज है, इसको यहां से भगा दिया गया। चौथा, यूपीए की सरकार में ये टेट्रा ट्रक घोटाला हुआ था, उसमें एक मिशेल नाम था, उसको भगा दिया गया। सारे के सारे घोटाले में अंग्रेज हैं, और सारे के सारे घोटाले में अंग्रेजों को भगा लिया गया। कौन सी वह दृश्य शक्ति है भारत में जो इन घोटालेबाज अंग्रेजों की इतनी मदद कर रही? मैं देश के दर्शकों पर छोड़ना चाहता हूं। और ये माइकल हार्शमैन, ये वहां है, भारत सरकार ने एलआर भेजा है, देखिए इसके पास क्या सबूत है। अब तक सिर्फ आरोप थे, गवाह थे, अब फैक्ट्स आने वाले हैं, और अगर सचमुच फैक्ट्स है इसके पास, तो बोफोर्स फाइल फिर से खुलेगी और जेल की रोटी खाना पड़ेगा, और क्या क्या क्या, बिल्कुल। और सारे फाइल्स खुलने चाहिए, जितने डिफेंस घोटाले हुए हैं, ट्रक वाले भी। ठीक है, आजाद हुआ 1947 में, और पहला डिफेंस घोटाला हुआ मिलिट्री जीप घोटाला। मिलिट्री जीप घोटाला जिस पर आरोप लगा था, उसको जवाहरलाल नेहरू ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया, कृष्ण मेनन को। होता यह है कि सजा मिलती है, डिमोट किया जाता है, वहां से यह चीज शुरू है। और अब मैं सीरीज बता देता हूं कि हर सरकार में कैसे कैसे हुए। लाल बहादुर शास्त्री सरकार में नहीं हुआ था, इंदिरा गांधी इस मामले में क्लीन थी, मैं क्यों बोलूं, लेकिन उसके बाद फिर ये शुरू हो गया। ठीक है, तो बोफोर्स की फाइल फिर से खुलेगी या नहीं, कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में, ये देखना वाकई में अब एटलीस्ट देशवासियों के लिए तो दिलचस्पी रहेगा, क्योंकि अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे, इसके बारे में सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन अब शायद कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। बहरहाल पंकज जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बाकी आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूं इस वीडियो को, आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।